नमस्कार। मैं शिवांशु, आप सभी का ज्ञान कृषि चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर भी कर दें। दोस्तों, साथ में बेल आइकन भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचें। दोस्तों, मैं आज सभी को जनरल हिंदी के इम्पोर्टेंट फैक्ट संबंधित क्षयोत्तर युग, नई कविता और भवंडी कर संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में पढ़ाऊँगा। दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास अपने आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। यानी कि दोस्तों, जो अपने कदमों पर विश्वास रखते हैं तो दोस्तों वो ही अक्सर अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। दोस्तों, इसलिए हमको किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपने लगन पर दृढ़ निश्चय करके ही चलना चाहिए। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा आज की क्लास का पहला टॉपिक है छायायुत्तर युग, यानी कि 1936 के बाद के समय, यानी कि हिंदी में छायायुत्तर युग के बाद के समय, 1936 के बाद के समय में क्या क्या घटना हुई, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। दोस्तों, पहला आपका कौन सा है? प्रतिवाद, यानी कि प्रतिवाद युग। आपसे पूछे तो समय की अवधि बेटा कितनी है? 1936 से लेकर 1900 कि 56 तक के समय को प्रतिवाद युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रगतिशील लेखक संघ बेटा कौन सा है? यानी आपसे पूछे कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, कहाँ पर? 1936 में की गई थी। अगर आपसे पूछे कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब 1936 में की गई थी? दोस्तों, कहाँ पर? लखनऊ में। और दोस्तों, इसके कि संस्थापक के रूप में कौन थे? सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद, यानी कि सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की थी। कहाँ पर? लखनऊ में, 1936 ईस्वी में। और दोस्तों, इसके रचयिता किसने की? आपको प्रगतिशील लेखक संघ की रचयिता किसने की थी? तो कौन से? मुंशी प्रेमचंद जी ने प्रगतिशील लेखक संघ की रचयिता की थी उस समय। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है? प्रगतिवादी, जो आप कहें प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? दोस्तों, प्रगतिवादी के मुख्य कवि आपके केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा और त्रिलोचन, इनको प्रगतिवादी युग के में महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। दोस्तों, प्रगतिवाद साहित्य का उद्देश्य क्या है? जनता के लिए जनता का चित्रण की। आपसे पूछे कि प्रगतिवादी साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बताएंगे आप लोग कि जनता के लिए जनता का चित्रण ही प्रगतिवादी युग का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, प्रगतिवाद आनंदवाद मूल्यों की बजाय भौतिक प्रगतिवाद उपयोगवाद में जो आपके प्रगतिवाद थे, तो दोस्तों वो क्या थे कि प्रतिवाद आनंदवादी मूल्यों की बजाय किसमें? भौतिक और उपयोगितावादी मूल्यों पर विश्वास करते थे। कौन? प्रगतिवाद। मुझे कि प्रगतिवाद किस पर विश्वास करते थे? तो किस पर? भौतिक उपयोगितावाद मूल्यों पर विश्वास करते थे। ठीक दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? तार सप्तक, यानी कि आपसे पूछे प्रथम तार सप्तक की स्थापना कब हुई थी? हम बताएंगे 1943 में हुई थी। किसकी? प्रथम तार सप्तक की स्थापना। दोस्तों, किसने की थी? अज्ञेय जी के द्वारा प्रथम तार सप्तक की स्थापना की गई थी 1943 में। दोस्तों, जो आपकी नई कविता को सबसे पहले प्रयोगवादी कविता किसने कहा, तो बताएंगे हम लोग नरेंद्र दुलारी वाजपेयी ने नई कविता को प्रयोगवादी कविता नाम दिया। यानी कि आपसे अगर पूछे कि नई कविता को सबसे पहले किसने प्रयोगवादी कविता कहा, तो कहा था हम लोग नरेंद्र दुलारी वाजपेयी ने नई कविता को प्रयोगवादी कविता के रूप में सबसे पहले कहा। दोस्तों, प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपसे पूछे तो हम लोग अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। उनको कहा जाता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन? तो अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। किनको? अज्ञेय जी को। तो थोड़ा नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका है नई कविता, यानी कि नई कविता की समय अवधि कब से कब तक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आपका जो नई कविता है ना, इसकी जो समय अवधि आपकी है 1951 से 60 तक, यानी कि 1951 से 60 तक
की जो समय अवधि उसको हम लोग नई कविता के नाम से जानते हैं। और दोस्तों मतलब कि दूसरे यानी कि जो दूसरा आपका नहीं क्या था, तार सप्तक था, क्या था, तार सप्तक से, यानी सप्तक से ही क्या नई कविता का होता है शुरुआत मानी जाती है, यानी कि दूसरा सप्तक जानी जाती है। दोस्तों मतलब कि बेटा यह है कि जो आपका नई कविता है ना, इसका जो प्रकाशन था, इसका नई कविता का प्रकाशन था तो आपका नहीं दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1951 से का माना जाता है। किस नई कविता की प्रकाशन वर्ष नहीं। दोस्तों प्रयोगवादी काव्य आंदोलनों की शुरू करने का श्रेय किसको, अज्ञे जी की जो पत्रिका किसको, प्रतीक को माना जाता है। यानी आपसे पूछे कि किसका नहीं प्रयोगवादी काव्य आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसको है, तो जो आपकी अज्ञे जी की पत्रिका कौन सी है, प्रतीक, इसको कहा माना जाता है कि इसने प्रयोगवादी किसका नहीं काव्य आंदोलन की शुरुआत की थी। और दोस्तों इसके साथ ही ठीक उसी प्रकार दोस्तों क्या है कि नई कविता यानी जो आप नई कविता की शुरू करने का श्रेय किसको जाना जाता है, तो आपके जगदीश गुप्त ने के संपादक तो निकालने की पत्रिका जो आपकी नई कविता, यानी कि आपसे पूछे कि जगदीश गुप्त ने किस पत्रिका का संपादक किया, तो आपको नई कविता का संपादक इसने जगदीश गुप्त ने किया था। और दोस्तों हमको यहाँ पर करना ध्यान रखना है, ठीक दोस्तों। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, नई कविता जो दोस्तों है ना, इसकी मतलब कि नई कविता का भारतेंदु, यानी कि नई कविता का भारतेंदु किसे कहा जाता है, बताए हम अज्ञे जी को, अज्ञे जी को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। किसको, अज्ञे जी को नई कविता का भारतेंदु कहा जाता है। दोस्तों आपके नहीं 90 उत्तरी कविता, 90 उत्तरी कविता या फिर 1990 की बाद की कविता को हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडल या फिर मंडल कविता कहा जाता है। यानी कि जो 1990 की जो बाद में कविताएं लिखी गई हैं उन कविताओं को भूमंडल और मंडल या कमंडल कविता कहा जाता है। कि इनको 1990 की बाद की कविताओं को नहीं। अगले एक बार फिर रिकॉल फिर करता हूँ मैं कि यदि अगर आपसे पूछे कि नई कविता यानी 90 उत्तरी कविता या फिर 1990 की बाद की कविता को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों भूमंडल या फिर मंडल कमंडल कविता के नाम से जाना जाता है। आपसे कोई पूछे कि 90 यानी कि 1990 या उत्तरी कविता के बाद कविता को क्या कहा जाता है, तो बताएं हम लोग कि मंडल या मंडल कविता उनको कहा जाता है। दोस्तों ये क्या है आपका नहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या होता है बेटा आपसे अक्सर क्या होता है एग्जाम में क्या होता है, यहाँ से क्या होता है क्वेश्चन इसको पूछ लेता है। दोस्तों इसको हमको क्या करना है, याद रखना है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है, अकविता, यानी कि अकविता की समयावधि कब से कब तक मानी जाती है। दोस्तों जो आपका कविता है ना दोस्तों 1963 से लेकर 72 तक, यानी 1963 से 1972 तक की जो समय अवधि के बीच में है उसको हम लोग अकविता के मतलब की रूप में जानते हैं। दोस्तों जो अकविता इसके प्रवर्तक कौन है आपके नहीं, तो जगदीश चतुर्वेदी और श्याम परमार, यानी कि कविता के प्रवर्तक के रूप में जगदीश चतुर्वेदी व श्याम परमार को माना जाता है। ठीक दोस्तों, और इसकी मतलब कि किसको कविता को नहीं कितने 1900 कितने में 1956 यानी कि 1965 में इसको क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि एक कविता का प्रकाशन हुआ था कब 1956 में, मतलब कि हमको यहाँ से का याद रखना है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि अकविता यानी कि अकविता के सूत्रधार कौन थे, तो दोस्तों अकविता सूत्रधार कौन है आपके डॉक्टर श्याम प्रसाद परमार, यानी कि जो आपके डॉक्टर श्याम प्रसाद परमार हैं इनको नहीं अकविता का सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग का करना याद रखना है। दोस्तों जो आपके तट की कविता के प्रवर्तक कौन है आपके, तो राम बच्चन राय, यानी आपसे पूछे तट की कविता के राम बच्चन को तट के रूप में जाना जाता है। तो लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा आपका नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है जनवादी कविता। कौन दोस्तों आपका नहीं जनवादी कविता नहीं। दोस्तों जनवादी कविता के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों आपका नहीं जो जनवादी कविता है ना इसके बारे में दोस्तों आपका क्या है कि 1900 कितने से लेकर कितने तक, जो 1900 के मतलब कि 67 से लेकर 1990 तक की समय अवधि को जनवादी कविता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जनवादी कविता है दो शब्दों यानी कि जन प्लस वाद से क्या होता है मिलकर बना होता है, कौन जनवादी शब्द। दोस्तों इसका दोस्तों अर्थ क्या होता है जनवादी कविता, दोस्तों अर्थ क्या होता है कि कला साहित्य और जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण जो जन सम्मान को महत्व देता हो। यानी कि जो जनवादी कविता का मतलब मानना था कि इनका मानना यह था कि मतलब कि ऐसी कविताएं जिनमें क्या हो कला हो साहित्य हो और जीवन के प्रति मतलब कि ऐसा दृष्टिकोण जो जन सामान्य को महत्व देता है। यानी कि जो मतलब कि ऐसी कविताएं लिखी गई थी उस समय कि जो जन सामान्य को महत्व दी जाती हूँ उनको हम लोग जनवादी कविताओं के अंदर ही रखे जाते हैं, यानी को मतलब कहा जाता है। दोस्तों
नेक्स्ट आपका है कि जनवादी कविता। जनवादी कविता के अन्य नाम दोस्तों क्या है? नामवादी या फिर नव प्रगतिवादी या फिर प्रगतिशील जनवादी कविता के नाम से इसको जाना जाता है। किसको नहीं? जनवादी कविता के अन्य नाम बेटा कौन कौन से हैं? नामवादी, नव प्रगतिवादी, प्रगतिशील जनवादी कविता भी इसके क्या अन्य नाम? इसके जनवादी कविता के अन्य नाम है। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आपका नहीं कि जनवादी कविता के विकास में दो संगठन, यानी कि जनवादी कविता के विकास में दो संगठन कौन कौन से हैं? दोस्तों इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो दोस्तों जो आपके जनवादी कविता के दो विकास संगठन आपके नहीं, पहला जलेश है, दूसरा कौन सा? जसम। यानी कि जलेश और जसम क्या दो आपके दो जनवादी कविता के दो संगठन है। जिसमें आपका जलेश मतलब कि दोस्तों मतलब क्या होता है कि जनवादी लेखक, यानी कि जनवादी लेखकों को जलेश कहा गया था। और जो जसम थे ना, मतलब जन संस्कृति जो मंच पर कविता लिखते थे उनको मतलब कि जन संस्कृति मंच पर जो कविता लिखते थे उनको हम जसम कहते थे। दोस्तों ये क्या है आपको कि जो मतलब कि जनवादी कविता के विकास में क्या होते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन दोनों? मतलब कि जलेश और जसम, ये मतलब क्या है दो महत्वपूर्ण संगठन क्या होते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो तुम लिस्ट चलेंगे। जो आपका नहीं जनवादी कविता में किस गजल को लोकप्रियता मिली, यानी कि आपसे पूछे कि जनवादी कविता में किस गजल को लोकप्रियता मिली। दोस्तों आपकी गजल कौन सी? साय के धूप, यानी कि साय के धूप जो मतलब गजल थी, इसको नहीं लोकप्रियता जनवादी कविता में मिली। और दोस्तों इसके लेखक कौन है? दुष्यंत कुमार, यानी कि साय के धूप की जो गजल के लेखक कौन है आपके? दुष्यंत कुमार है। इसको नहीं क्या थी कि गजल लोकप्रियता की उपाधि यहाँ से इसको मिली जनवादी कविता में। नहीं दोस्तों इसको क्या करना हमको यहाँ से कैसे क्या करना है? याद रखना है, क्योंकि क्या ये एग्जाम क्या होता है इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि लोकवादी कविता यानी कि गजल कौन सी थी जिसको मतलब कि लोकप्रियता मिली, तो आपकी कौन सी? साय के धूप। और इसके लिए बेटा आपके दुष्यंत कुमार में। ठीक दोस्तों इसको क्या करना है? यहाँ से इसको याद रखना है। तो हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? भूमंडल कमंडल के दौर की कविता, यानी कि भूमंडल और कमंडल की दौर की कविता कौन कौन सी बारे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों पहली बात तो जो आपकी होंगी 1990, 1991 या 1990 के जो बात का समय है ना, किसका 1900 जो क्या 90 की जो बात का समय है उसको हम लोग किसमें? भूमंडल कमंडल के समय, भूमंडल कमंडल और मंडल की दौर की कविता के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमको याद रखना है। दोस्तों भूकंप कविता यानी कि मतलब कि इसको किसको? भूमंडल कमंडल, भूमंडल मंडल कमंडल कविता को नहीं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग किसको? भूकंप कविता के नाम से क्या जानते हैं? किसको नहीं? भूमंडल मंडल कमंडल को भूकंप कविता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट की शुरुआत, यानी आज पहुंचे कि भारत में मोबाइल फोन इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई? तो 1995 से, यानी कि 15 अगस्त, पूछे 15 अगस्त 1995 में किसकी? मोबाइल फोन और इंटरनेट की शुरुआत भारत में होती है। दोस्तों इनको क्या करना है? आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट आपका है कि सर्च इंजन का आरंभ कब हुआ? कब से बन जाता है? तो 1998 में सर्च इंजन का आरंभ हुआ था। इसके मतलब आरंभ करता कौन थे? सर गेई ब्रिज व लेरी पेज, यानी कि इसके किसके? गूगल सर्च इंजन के मतलब कि प्रयोगकर्ता कौन थे? मतलब कि संस्थापक कौन थे? सरगेई ब्रिन और लेरी पेज ने 1998 में गूगल सर्च इंजन का आरंभ किया था। कौन? सरगेई ब्रिन व लेरी पेज ने। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा? विकीपीडिया। दोस्तों कौन सा आपका नहीं कि विकीपीडिया की मतलब शुरुआत कब से हुई थी और किसने किया था? दोस्तों जो आपकी विकीपीडिया है ना, इसकी शुरुआत 2001 में होती है। किसकी विकीपीडिया शुरुआत दोस्तों कब होती है? 2001 में विकीपीडिया की शुरुआत होती है। कब? 2001 में होती है। और दोस्तों इसके मतलब कि प्रयोगकर्ता कौन थे? आरंभकर्ता कौन थे? जिमी बेस, यानी कि जिमी बेस जो आपके थे विकीपीडिया के क्या थे? संस्थापक थे, जन्मदाता बोल सकते हैं इनको विकी बेस को ने। दोस्तों जो आपके ने फेसबुक, दोस्तों फेसबुक की मतलब की स्थापना कब होती है? 2004 में होती है। और इस कौन होते हैं? मार्क जुकरबर्ग होते हैं जिसकी फेसबुक की क्या करते स्थापना करते हैं किसकी? फेसबुक की 2004 में। दोस्तों हमको अपना याद रखना है। दोस्तों जो आपका यूट्यूब है ना, इसकी स्थापना कब होती है? 2005 में होती है। किसके द्वारा? दो व्यक्ति थे इसमें, 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? जावेद करीम, चार्ड हर्ले और स्टीव चेन। ये दोस्तों क्या है इसके यूट्यूब के संस्थापक कौन कौन से हैं? जावेद करीम, चार्ड हर्ले और स्टीव चेन क्या है यूट्यूब के संस्थापक 2005 में इसकी स्थापना करते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका कौन सा है? ट्विटर। दोस्तों ट्विटर क्या है इसके बारे में मतलब ट्विटर की स्थापना किसने और कब की थी दोस्तों? तो ट्विटर की स्थापना 2006 में होती है। किसके द्वारा? जैक डॉस, यानी कि आपकी जैक डॉस के द्वारा ट्विटर की स्थापना 2006 में होती है। आपसे कोई पूछे कि ट्विटर की स्थापना कब होती है? 2006 में होती है। किसने की थी? जैक
डॉस ने किए थे, डॉट्स ने। दोस्तों इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की दोस्तों स्थापना कब होती है? 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना होती है। अब इसमें स्थापना इंस्टाग्राम कौन करते हैं? तो केविन सिस्ट्रोम व माइक कैरिजर, यानी कि दो व्यक्ति थे। कौन कौन से? केविन सिस्ट्रोम और माइक कैरिजर ने किसकी इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में करते हैं। दोस्तों इनको नाम को याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट आपका है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की दोस्तों स्थापना कब होती है? 2014 में व्हाट्सएप की स्थापना होती है। किसकी? व्हाट्सएप की स्थापना होती है। दोस्तों इसमें क्या आपके नहीं, बैन एक्टन और जैन कॉम, यानी कि बैन एक्टन और जैन कॉम ने 2014 में व्हाट्सएप की स्थापना करते हैं। इसको हम लोग का करना याद रखना दोस्तों। ठीक दोस्तों, हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आप कौन सा है? टिकटॉक। दोस्तों जो आपका टिकटॉक है ना, तो इसकी स्थापना 2017 में होती है। किसके द्वारा? बाइक डॉन्स के द्वारा, यानी कि टिकटॉक की स्थापना 2017 में बाइक डॉन्स के द्वारा का स्थापना होती है। दोस्तों ये क्या है? मतलब कि चाइना की, मतलब कि संस्था, चाइना की कंपनी है दोस्तों। बट इसमें क्या है कि वर्तमान में भारत में किसको क्या किया है? भारत में इसको बैन लगा दिया गया है। किसमें? इसमें भारत में क्या कर दिया गया है? बैन वैन का इसमें लगा दिया गया। किसमें? टिकटॉक में। ठीक, जिसके साथ आप दोस्तों क्या है? बाइट इसको हमको करना याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है? कमीशन मंडल। दोस्तों हिंदी में नेक्स्ट क्या आपका नहीं, कमीशन मंडल के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। दोस्तों जो आपका कमीशन मंडल है ना, दोस्तों इसका गठन कब होता है? 1 जनवरी 1979, यानी कि 1979 में किसकी कमीशन मंडल की स्थापना, प्रकरण किया जाता है। किसके द्वारा? जो आपके ने पीएम, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। उनके द्वारा, मतलब कि 1 जनवरी 1979 को किसकी मंडल कमीशन की स्थापना करते हैं। और दोस्तों मतलब कि जो पीएम मोरारजी देसाई थे ना, वो किसके? जनता पार्टी सरकार, उस समय जनता पार्टी सरकार थी, उसी की मतलब सरकार के क्या थे? पीएम मतलब कि मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 1 जनवरी 1979 को मंडल कमीशन की स्थापना की थी। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता, यानी कि मंडल कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बिंदेश्वर प्रसाद, जो आपके बिंदेश्वर प्रसाद जी हैं, इन्होंने मंडल कमीशन की स्थापना की थी। यानी आपसे पूछे कि मंडल कमीशन की स्थापना मतलब अध्यक्षता किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग कि बिंदेश्वरी प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दोस्तों इसी में सुधीर चौधरी की किताब, दोस्तों जो आपकी नहीं, कविता का अंत जो आपकी है ना, ये सुधीर चौधरी की क्या किताब का नाम है? यानी आपसे पूछे कि कविता का अंत किसकी मतलब पुस्तक है, बुक है, तो बताएगा हम लोग सुधीर चौधरी की क्या ये पुस्तक है। कौन? कविता का अंत। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। दोस्तों इस साथ क्या होता है कि हमारा आज का टॉपिक यहीं से समाप्त होता है दोस्तों जिन्होंने अभी जो दोस्तों ये हमारा आपको प्राय अच्छा लगे तो कृपया एक बार कमेंट में अवश्य बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर भी कर दें। दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास कमिंग सून जल्दी आएगी। दोस्तों इस साथ सभी को धन्यवाद।